बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, या हम इसको पी टू पी भी कह सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये है मेरे पास एक राउटर 1 और ये है मेरे पास सेकंड राउटर। ठीक है। ये कनेक्टेड है हमारे पास थ्रू केबल। ठीक है। अब जैसे कि बात हमारे पास राउटर की है, तो हमने पढ़ा था कि राउटर में सपोर्ट किस चीज़ का है, आईपीस का है। ठीक है। अब फिजिकली तो ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू केबल। ठीक है। लेकिन अब इनको कनेक्ट अब सॉफ्टवेयर बेस किस तरह करना है, वो हमने इनको थ्रू आईपीस करना है। ठीक है। ये जैसे कि मेरे पास राउटर में पोर्ट्स हैं, ये है मेरे पास क्या, ये है मेरे पास एक इंटरफेस, यानी कि ये मेरे पास एक पोर्ट है। ठीक है। सीरियल 0/0, और ये भी मेरे पास एक पोर्ट है सीरियल 0/0। ठीक है। फिजिकली तो हम इसको मतलब पोर्ट कहते हैं, लेकिन पैकेट ट्रेसर में हम लोग इसको इंटरफेस कहेंगे, पोर्ट या इंटरफेस। लेकिन पैकेट ट्रेसर में हम लोग आईपी असाइन करेंगे किसको, इंटरफेस को। इस तरह होगा कि हमारे पास इंटरफेस सीरियल 0/0, और फिर हमने इस इंटरफेस को करनी है आईपी असाइन। ठीक है। लेकिन अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या अगर यहाँ पर सीरियल 0/0 है और यहाँ पर सीरियल 0/1 हो जाए, तो क्या ये कनेक्टिविटी पॉसिबल है? तो तब भी पॉसिबल है। ये मैटर नहीं करता यहाँ पर सीरियल 0/0 है और यहाँ पर सीरियल 0/1 है, ये मैटर नहीं करता। चाहे सीरियल 0/2 हो, 0/3 हो, आपकी कनेक्टिविटी होगी। अब मेरे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए रूल्स हैं। मेरे पास क्या रूल्स हैं? मेरे पास ये रूल है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में हमारे पास यूज़ होगा सेम नेटवर्क। इस तरह यहाँ पर मेंशन है कि हमारे पास जो नेटवर्क है वो मैंने क्लास ए का लिया हुआ है 1.0.0.0। ठीक है। लेकिन क्या आईपीस जो है वो मेरे पास क्या होंगी, वो मेरे पास होंगी डिफरेंट। यानी कि 1.1.1.1 मैंने इस पोर्ट को असाइन करनी है इंटरफेस को, और जो 1.1.2 है मैंने इस पोर्ट यानी मैंने इस इंटरफेस को 1.1.2 की आईपी असाइन करनी है। लेट सपोज इस तरह है कि मेरे पास एक राउटर है। ठीक है। और ये मेरे पास सेकंड राउटर ये है। ठीक है। अब इस तरह है, यहाँ पर मैंने आईपी दी है 1.1.1, और यहाँ पर मैंने आईपी दी है 7.1.1.1। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ये मेरे पास 1 नेटवर्क है और ये मेरे पास 7 नेटवर्क है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में नेटवर्क क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंट हो गए, तो इनकी कनेक्टिविटी आपस में नहीं होगी। तो हमारे पास क्या है, नेटवर्क मस्ट बी सेम और आईपी मस्ट बी डिफरेंट। अगर यहाँ पर भी मैंने आईपी असाइन कर दी 1.1.1.1, तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में हमारे पास आएगा कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो इसलिए हमने इस पोर्ट पर अलग आईपी असाइन करनी है इंटरफेस पर, और इस इंटरफेस पर हमने आईपीस को अलग असाइन करनी है। ठीक है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल साइट पर। पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन करना है। ठीक है। पैकेट ट्रेसर ओपन करने के बाद यहाँ पे आकर मैंने क्या करना है, मैंने लेने हैं राउटर्स। ठीक है। मैं यहाँ पर राउटर ले लेती हूँ 1, और ये है मेरे पास 2। ठीक है। अब लेट सपोज मैंने इनको कनेक्ट करना है। ठीक है। अगर यहाँ पर हम देख लें, इधर आकर हम देख लें, ये जो केबल्स हैं ये मेरे पास यहाँ पर जो अगर मैंने राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करनी है, वो मैंने थ्रू सीरियल केबल करनी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आकर मैंने आना है, मैंने यहाँ पर एक केबल उठाना है
कौन सा वाला, सीरियल वाला। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैंने यहाँ पर कनेक्टिविटी करनी है थ्रू केबल्स, किस तरह करूँगी, मैंने अब यहाँ पर कनेक्ट करना है सीरियल केबल। जैसे सर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, मैंने जब यहाँ पर क्लिक किया ये बस फास्ट ईथरनेट केबल आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मेरे पास चाहिए कि मेरे पास सीरियल केबल हो, मेरे पास वो नहीं आ रहा। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आकर सीरियल केबल को कनेक्ट करना है। तो इसके मैंने क्या करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर आकर इधर मैंने आकर क्या कर देना है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह कर लूँ, ये है मेरे पास क्या, ये है मेरे पास एक सीरियल केबल। कौन सा वाला केबल, यहाँ पर आकर ये देखें। ठीक है, मैं क्या करना है, मैंने यहाँ पर अब ये देखें, यहाँ पर मेरे पास सीरियल केबल शो नहीं हो रहा, मेरे पास वही फास्ट ईथरनेट केबल मेरे पास शो हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, अगर मैं आपको बता दूँ, जब मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, मैंने इनको ओपन करके यहाँ पर मेरे पास सीरियल केबल के लिए मैंने यहाँ पर वैन इंटरफेस कार्ड इंसर्ट करना है। ठीक है, इन दो स्लॉट्स में जो कि मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर आकर मैंने एक स्लॉट, ये मतलब ये क्या है, क्या कह रहे हैं, कैन नॉट ऐड मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन। ठीक है, मैंने पहले यहाँ पे इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, ये विक 2T, विक 2T का मतलब ये हुआ कि एक स्लॉट में मेरे पास 2 पोर्ट्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। ठीक है, अब दोबारा मैंने यहाँ पर आना है, यहाँ पर भी मैंने यही काम करना है, ऑफ कर देना है राउटर को, और ये विक 2T कार्ड मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब मैंने दोबारा यहाँ पर आना है और मैंने ऑटोमेटिकली चूज़ किया है। ये देखें, ये क्या हो रहा है मेरे पास, ये आपस में मेरे पास सीरियल केबल कनेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मेरे पास नेटवर्क क्या होगा, सेम होगा और आईपी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर मेरे पास आईपी होगी 1.1.1। ठीक है, यहाँ पर बस आईपी होगी .2। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर आकर क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसको राउटर के मैंने CLI मोड पर जाना है। ठीक है, CLI मोड पर मैं आ गई, क्या करना है, मैंने कर देना है नो। अब हम सीखेंगे कि हमने आईपीस को असाइन किस तरह करना है। ठीक है, तो ये इनेबल, इसके लिए हम गए कॉन्फ़िग मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, या मैंने किया होस्ट नेम राउटर 1। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस इंटरफेस पर आईपी को क्या करना है, मैंने असाइन करना है। कौन से इंटरफेस पर, मैं इस वाले इंटरफेस पर हूँ ना, तो मैंने इस इंटरफेस पर असाइन कर देनी ही आईपी, और मैंने इस इंटरफेस पर भी आईपी असाइन करनी है। अब यहाँ पर आकर आप लोग आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आओ और क्या करो, इधर आकर इंटरफेस, ये याद रखें मेरे पास ये कौन सा है, मेरे पास ये सीरियल 0/0 है। ठीक है ना, यहाँ पर आकर क्या करना है, इंटरफेस, अगर मैं यहाँ देख लूँ शिफ्ट प्लस, आप वो जो मैंने की बताई थी, कौन सी मैंने बताई थी आपको कि शिफ्ट प्लस कौन सी की, क्वेश्चन मार्क की से आपने हेल्प लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आ गई, इधर मैंने की शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क मैंने प्रेस कर दिया है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस, सेलेक्ट एन इंटरफेस टू कॉन्फ़िगर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इंटरफेस, और मैंने टैब की प्रेस करके पूरा कर दिया है। फिर मैंने इंटर किया, कह रहे हैं क्या, इनकम्प्लीट कमांड, मैंने अप एरो की यूज़ की, मैंने फिर शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क यूज़ किया। अब यहाँ पर मेरे पास ये सारे क्या है, मतलब ईथरनेट डायलर है, ईथरनेट है, फास्ट ईथरनेट है, गिग है, लेकिन मेरा काम किससे, मेरा काम इस सीरियल से। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है कि सीरियल, ठीक है, कौन सा वाला है, सीरियल 0/0, इंटर। अब ये मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कहाँ पर आ गई, ये है मेरे पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से मैं सब मोड में, यानी कि मैं इंटरफेस मोड में अब आ गई। ठीक है, तो मैं क्या करना है, मैंने यहाँ पर अब शिफ्ट क्वेश्चन मार्क की प्रेस कर दूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िग कमांड, यहाँ पर मैंने लिख देना है क्या,
के IP फिर शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है इधर IP एड्रेस, तो सेट द IP एड्रेस ऑफ एन इंटरफेस। यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि IP एड्रेस, ठीक है, मैंने इंटर किया है। अभी भी मेरे पास ये कमांड क्या इनकम्प्लीट है, मैंने फिर अप एरो की यूज़ की और मैंने फिर शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की प्रेस की, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जिस तरह हमने वो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमारे पास ये है फॉर्मेट IP वर्जन 4 में IP एड्रेसेस का, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कौन सी IP लिखनी है, यहाँ पर मैंने IP लिखनी है 1.1.1.1, मैंने इंटर कर देना है। फिर क्या कह रहे हैं, मेरे पास कमांड क्या इनकम्प्लीट है, मैंने दोबारा अप एरो की प्रेस की, मैंने दोबारा शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की प्रेस की, तो ये क्या कह रहे हैं कि सबनेट मास्क, क्या सबनेट मास्क। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास मैंने जो IP यूज़ की है वो मेरे पास क्लास A की है। यहाँ पर मैंने सबनेट मास्क क्या देना है, मेरे पास क्लास A में एक नेटवर्क है वो 255.0.0.0, ठीक है। सबनेट मास्क मैंने यहाँ पर क्यों इंटर किया है, इसलिए इंटर किया है क्योंकि ताकि इसका मतलब ये है कि ये मुझे रिप्रेजेंट करता है क्या, नंबर ऑफ नेटवर्क, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आकर कर देना है इंटर, इधर आकर मैंने कर देना है इंटर, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो राउटर के जो पोर्ट्स है वो मेरे पास होते हैं क्या, शट डाउन। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो राउटर के जो पोर्ट्स हैं वो होते हैं मेरे पास शट डाउन। अब मैंने इनको नो शट डाउन करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या कमांड है, इस शट डाउन के साथ मैंने लिख देना है कि नो शट डाउन। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो राउटर की जो पोर्ट्स हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, वो मेरे पास शट डाउन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैंने लिख देना है क्या कि नो शट डाउन और इंटर। अब यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इंटरफेस सीरियल 0 चेंज स्टेट टू डाउन, ये आपको डाउन क्यों नज़र आ रहा है, हालांकि मैंने क्या किया है, हालांकि मैंने जो मेरे पास जो ये वाला जो पोर्ट है इसको तो मैंने नो शट डाउन कर दिया है, लेकिन ये डाउन इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इसके जो सामने वाला जो इंटरफेस है वो क्या है, वो मेरे पास अभी भी शट डाउन के मोड में। जब मैं इसको भी नो शट डाउन कर दूँ तब ये लिंक मेरे पास अप होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नो शट डाउन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर दिया है एग्जिट। अब हम आते हैं राउटर नंबर 2 पे और यही हमने सेम काम करना है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ IPs को डिफरेंट करना है, ठीक है। इधर आकर नो इनेबल कॉन्फ़िग, ठीक है, होस्ट नेम राउटर 2 IP इंटरफेस कौन सा है हमारे पास, अब हम इंटरफेस हमारे पास है सीरियल 0/0, तो यहाँ पर आकर मैंने इंटरफेस सीरियल 0/0, अगर आपने देखा हो मैंने जो मेरे पास जो राउटर 1 था उधर मैंने इंटरफेस पूरा लिखा था, मैंने सीरियल भी पूरा लिखा था, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन आपका जो वर्ड है वो यूनिक होना चाहिए। 0/0 IP एड्रेस 1.1.1.2, ठीक है, फिर 255.0.0.0 और वही कमांड है हमारे पास नो शट डाउन का, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इंटरफेस चेंज स्टेट टू अप। अब अभी अगर आप यहाँ पर देख लो, ठीक है, ये क्या नज़र आ रहा है आपको, इधर आकर ये चेक कर लें, ये देखें लैन प्रोटोकॉल इंटरफेस से चेंज स्टेट टू अप। अब अगर मैं यहाँ पर भी देख लूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी आपको यही नज़र आएगा कि इंटरफेस हियर चेंज स्टेट टू अप, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास जो दोनों पोर्ट्स हैं वो मैंने क्या किया, मैंने नो शट डाउन कर दिए, ठीक है। अब अगर मैं चेक करना चाहूँ कि इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं, तो मेरे पास प्रोटोकॉल है कौन सा वाला, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और फिर इसी का मेरे पास एक टाइप है
वो है मेरे पास क्या, पिंग। क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास पिंग, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। ठीक है, ये है मेरे पास क्या, वेरिफिकेशन के लिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपस में ये दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने इधर आकर मैंने ये कर देना है कि पिंक, अब इधर एग्जिट, मैंने दोबारा प्रिविलेज मोड में आना है। ठीक है, मैंने कर देना है कि पिंक 1.1.1. मैंने राउटर 1 पर आईपी असाइन की थी 1.1.1। मैंने अब इससे पिंग करना है राउटर नंबर 2, तो वहाँ पे मैंने आईपी असाइन की थी 1.1.1.2, 2 लिख लिया है, मैंने कर दिया है इंटर। तो अब अगर अभी हमने क्या करना है, अगर अभी हमने इस बॉडी को समझना है तो हमने इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या था, मैंने राउटर 1 से पिंग किया, ये जो आईपी एड्रेस था ये था मेरे पास राउटर नंबर 2 का था। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, सेंडिंग 5 क्या, 5 पैकेट्स। यहाँ पर मैंने पैकेट का नाम क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास राउटर है और पैकेट में क्या, पैकेट में हमारे पास सपोर्ट किसकी होती है, पैकेट में ये हमारे पास पैकेट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हमारे पास सेंडर आईपी, यहाँ पर मेरे पास होती है कौन सी, डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, सेंड इन 5 पैकेट्स और ईच पैकेट क्या है मेरे पास 100 बाइट्स का, यानी कि मेरे पास 500 टोटल है। फिर ये क्या, ये वही है, ये ICMP इको, ICMP को तो मैंने बता दिया आपको, इको मतलब क्या है कि गूंज। और किस तरह होगा, एक होता है मेरे पास ICMP इको ECHO। ठीक है, एक होता है मेरे पास ICMP रिप्लाई। ठीक है, अब जो ICMP इको है, इको मतलब किस साइड से, ये है मेरे पास सेंडर टू रिसीवर से। ठीक है, अब जो रिप्लाई है, ICMP रिप्लाई है, ये है मेरे पास किससे, रिसीवर टू सेंडर से। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइम आउट, यहाँ पे लिखा है 2 सेकेंड्स, यानी कि मेरे पास क्या है, ये 2 सेकेंड्स लेता है। ठीक है, ये भी 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड और ये भी मेरे पास 2 सेकेंड। ठीक है, अभी मैं आपको समझा दूंगी इसका क्या मतलब हुआ है। ये है कि मेरा सक्सेस रेट मेरे पास क्या है, 100% है। ठीक है, सेंडिंग क्या, 5/5। राउंड ट्रिप को हम लोग कहते हैं RTT भी, हम इसको कहते हैं, हम इसको RTT भी कहते हैं, कि मतलब ये हमारे पास पैकेट का क्या है, एक स्पीड है। ठीक है, जो मैं क्या लिखा हुआ है, जो मिनिमम मेरे पास ये जो कम से कम टाइम लिया है वो मेरे पास 1 मिली सेकेंड है। जो मेरे पास जो मैक्सिमम टाइम है वो क्या है, मेरे पास 24 मिली सेकेंड है। लेकिन जब हमने इन दोनों का निकाला है एवरेज, यहाँ पर ये क्या है, मेरे पास बनता है 7 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइम एस्केप सीक्वेंस टू अबॉर्ट। इसका क्या मतलब हुआ है, लेट सपोज मेरे पास जो नेटवर्क में है, अगर मैं ऐसे पिंग करूँ 1.1.1.5, ये मेरे पास नेटवर्क में नहीं है। ठीक है, मैं पिंग करूँ इसको, क्या, ये पिंग नहीं हो रहा। अब ये जो पैकेट है ये वाला, इसने भी 2 सेकेंड्स लिए। ठीक है, इसने भी 2 सेकेंड्स लिए, इसने भी 2 सेकेंड्स लिए, इसने भी मेरे पास 2 सेकेंड्स लिए। जबकि इस तरह करके मैंने क्या किया, मैंने टाइम को वेस्ट किया है। और टाइम वेस्टेज से बचने के लिए मैं ये वाला काम करूँगी। और किस तरह करूँगी, लेट सपोज मैंने दोबारा किया है अप एरो की, मैंने दोबारा पिंग करना है। ठीक है, अब ये देखें मैंने बस की कंट्रोल शिफ्ट और 6, क्या हुआ, जो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको, मैंने 2 पिंग नहीं हो रहा था, मैंने क्या किया, मैंने टाइम एस्केप सीक्वेंस टू अबॉर्ट कर दिया, यानी कि मैंने स्टॉप कर दिया है। कौन सी कीज से, कंट्रोल शिफ्ट और 6 से। तो ये था आपका
पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। अब लेट सपोज मैं इस तरह कर लेती हूँ कि यहाँ पर मैंने IP असाइन कर देनी है वही 1.1.1.1 और यहाँ पर मैंने IP असाइन करनी है ताकि 7.1.1.1। तो मैंने अभी आपको मैंने शो करना है कि इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये नेटवर्क 7 है और ये नेटवर्क मेरे पास 1 है। ठीक है, अब अगर मैंने इस राउटर से मैंने IP को रिमूव करना है 1.1.1.2 को, मैंने लिखना होगा कि नो IP एड्रेस क्या 1.1.1.2 और फिर मैंने IP एड्रेस दे देना है कि IP एड्रेस, ठीक है, 7.1.1.1। अब यहाँ पर आकर क्या करना है, मैंने IPs को असाइन कर देना है। ठीक है, मैं आती हूँ राउटर नंबर 2 की साइड पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, एग्जिट कर लूँ, अगर मैंने IPs को देखना है कि कौन सी IP है, देखें शो IP इंटरफेस, कौन सी कमांड है मेरे पास, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, अगर ये देख लें शो, यहाँ पर लिखा हुआ है IP इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि शो IP, फिर ये आपको नज़र आ रहा है क्या, एन IP इंटरफेस स्टेटस एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो शो IP इंटरफेस, फिर ये क्या लिखा हुआ, इधर आकर लिखा हुआ होगा ब्रीफ। शो IP इंटरफेस, ये लिखा हुआ है ब्रीफ समरी ऑफ IP स्टेटस। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया है शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कौन सी IP है मेरे पास, 1.1.1.2। ठीक है, अब इस IP को मैंने कर देना है रिमूव। किस तरह करूँगी, वही मैंने आना है कॉन्फ़िग मोड में। ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0/0 IP एड्रेस 1.1.1.2 255.0.0.0 और यहाँ पर मैंने लिख देना है क्या, नो। ठीक है, अब अगर मैं कर दूँ, एग्जिट कर लूँ और मैं यहाँ पे देख लूँ कि शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर अभी आपको IP नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब मैंने दोबारा से आना है कॉन्फ़िगर मोड में। यहाँ पर मैंने लिख देना है कि इंटरफेस सीरियल 0/0 और IP एड्रेस कौन सा, 7.1.1.1 और 255.0.0.0 और फिर अगर मैं एग्जिट कर दूँ, ठीक है, और मैं फिर यहाँ पर कर दूँ एग्जिट, तो अगर मैं करूँ कि शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, अब यहाँ पर IP मैंने ये वाले साइन कर दी। अगर अब यहीं से ही मेरे पास वहाँ पे IP थी 1.1.1.1, अगर यकीन नहीं आ रहा आपको, आप यहाँ पर चेक भी कर लें बस कौन सी IP है, 1.1.1 शो IP इंटरफेस ब्रीफ 1.1.1 है ना। अब मैं यहाँ से पिंग करूँ 7.1.1.1, तो क्या ये पिंग होगा, ये हमारे पास पिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क क्या है, डिफरेंट है। नज़र आ रहा है आपको, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास पिंग नहीं हो रहा। तो हम वही कर दे कंट्रोल शिफ्ट और 6। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि क्या है हमारे पास, अगर मेरे पास नेटवर्क जब सेम था तब आपस में ये दोनों कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर नेटवर्क चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर 7 कर दिया है, 7.1.1.1 कर दिया है, तो इन दोनों के बीच में क्या था, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये था हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में नेटवर्क मस्ट बी सेम
और IPs must be different.